हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। तो हमने स्केलर प्रोडक्ट एंड उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल लास्ट वीडियो में देखे थे। ठीक है, आज का वीडियो बेस्ड होगा वेक्टर प्रोडक्ट पे। आपने ये तो सीख लिया कि अगर टू वेक्टर्स हैं और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट किया जाए तो अगर एक स्केलर क्वांटिटी आए तो वो प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं उसे। बट इमेजिन करो कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों वेक्टर का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, एंड रिजल्ट अगर आपका वेक्टर आ जाए तो इसे ही हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर? ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट का फर्स्ट डेफिनेशन ये है कि द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज a vector having magnitude equal to the product of their magnitude, okay, and the sign of angle between them and its direction is perpendicular to the plane containing both the vectors according to the right hand screw rule. okay, यानी कि इस डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि आपके पास अगर टू वेक्टर्स हैं, सपोज हमने ए वेक्टर ले लिया और दूसरा बी वेक्टर ले लिया। ओके, अब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमेशा इन दोनों के बीच में क्रॉस लगेगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने यहाँ पे डॉट यूज़ किया था। तो इन दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और उस वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होता है। क्लियर? सो ये जो आपकी क्वांटिटी है कौन सी, ए बी साइन थीटा, मतलब ये वाला, ये जो वैल्यू है ये आपका मैग्नीट्यूड शो करेगा एंड यहाँ पर जो एन कैप है वो आपकी डायरेक्शन शो करेगा। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये है वेक्टर क्वांटिटी का। ओके, हियर एन कैप इज द वेक्टर यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर क्या देता है बेटा, हमें डायरेक्शन देता है। ओके, अब अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट वेक्टर आएगा। अब वेक्टर में हमने मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट कर लिया है। ओके, बट हम डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करें? तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास टू रूल्स है। फर्स्ट इज राइट हैंड स्क्रू रूल एंड सेकेंड इज राइट हैंड थंब रूल। कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने इस थंब रूल का पूरा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ आपको कि देखो, एक वेक्टर ये है आपका, ठीक है, ये ए वेक्टर है मान लो। ओके, और ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर किसी एंगल पर रखे हुए हैं। दोनों वेक्टर देखो एक्स और वाई, एक्स वाई दो एक्सिस में है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों वेक्टर प्लेन में है। प्लेन का मतलब होता है बेटा दो एक्सिस, मिनिमम दो एक्सिस जिसमें भी हो वो प्लेन होता है। तो ये दोनों वेक्टर्स किस में है, प्लेन में है। ओके, अब अगर मैं ए क्रॉस बी करूँ, ए क्रॉस बी करूँ तो आपको क्या करना है, आपका राइट हैंड लेना है और राइट हैंड की फिंगर्स को, ये जो फिंगर्स हैं इसको कर्ल करना है। ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए से बी की तरफ कर्ल करना है। ठीक है, ए क्रॉस बी मतलब ए से बी की तरफ इस तरह से कर्ल किया। अब जो थंब है वो क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड। ओके, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये प्लेन, ये जो आपका पेपर दिख रहा है तो ये क्या है, प्लेन में है। ओके, अब इस प्लेन के ऊपर के साइड में जो तीसरा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है वो होगा। ठीक है, अगर मैं बी क्रॉस ए करूँ, ठीक है, बी क्रॉस ए करूँगी तो मुझे अपने हैंड को इस तरह से रखना है और फिंगर्स को कर्ल इस तरह से करना है। तो जो थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि बी क्रॉस ए में जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ओके, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम रहेगा। अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जाएंगे तो वहाँ पर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम इसे इक्वल नहीं कहेंगे। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब ए और बी ये क्या है, प्लेन में, प्लेन में मतलब एक्स वाई जेड, एक्स वाई एक्सिस में। ओके, तो जो थर्ड वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा बेटा वो आपका जेड में होगा, पॉजिटिव जेड में या नेगेटिव जेड में। ठीक है, अगर मैं इस तरह से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव जेड कंसिडर करूँ तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा बेटा वो नेगेटिव जेड होगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। अब
यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको दिया हुआ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, सी जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है बेटा ये कहाँ यूज़ होता है, तो ये जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं जो हमारा रिजल्ट वेक्टर बनाती है वहाँ, जैसे हम टॉर्क ले लें। टॉर्क क्या होता है, जैसे सिंपली आप जब 1 डायमेंशन की बात करते हैं, 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम फोर्स लेते हैं, ठीक है। फोर्स मतलब कि किसी को भी आपने पुश किया, किसी ऑब्जेक्ट को या पुल किया, ठीक है, तो वो क्या होता है, फोर्स होता है। ओके, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हो, रोल कर रहे हो, ठीक है, रोटेशनल मोशन कर रहे हो, तो वहाँ जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स के प्लेस पे फोर्स की जो इक्वल क्वांटिटी है वो होती है टॉर्क, उसे ही टॉर्क बोलते हैं। रोटेशनल मोशन में फोर्स को ही हम क्या कहेंगे, टॉर्क। ओके, तो जो टॉर्क होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जिस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ एक्सेस से आप उस ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हो, ठीक है। तो ये आर क्रॉस एफ हो गया, क्लियर। तो जो टॉर्क होता है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इन दोनों का हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर क्वांटिटी अगर मिले तो ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है किसके लिए, वेक्टर प्रोडक्ट के। क्लियर, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। देखिए, फर्स्ट है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अभी आपको मैंने कहा था कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करता है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अगर मैं ए क्रॉस बी करूं और यहाँ पे मैंने इस तरह से मोड लिखा है, इसका मतलब हम मैग्नीट्यूड की बात करें, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो क्या है, ओनली ए बी साइन थीटा। ये ए बी साइन थीटा क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड। ओके, अब इसमें अगर मैंने थीटा की वैल्यू 0 पुट की है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0, इसका मतलब कि ये जो बी वेक्टर है ये भी ए के डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। ओके, पैरेलल है तो यहाँ पे साइन 0, थीटा के प्लेस पे 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ओके, सो आई क्रॉस आई यूनिट वेक्टर जो हम पढ़ते हैं, अगर एक्स एक्सिस के लिए आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के हैं तो वहाँ पर 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है, इनके बीच में एंगल थीटा की वैल्यू 0 है और साइन 0 0 होता है। क्लियर। नाउ इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ओके, थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। यहाँ पर थीटा के प्लेस पे क्या रखोगे, 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी मिला है मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं, अब डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, तो अगर आप आई क्रॉस जे कर रहे हो, इस तरह से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपको सभी चीज़ें पॉजिटिव मिलेगी। अगर आई क्रॉस जे कर रहे हो आप तो क्या मिलेगा आपको बेटा, के कैप। ओके, इसका जो थर्ड वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है वो, अगर जे क्रॉस के कर रहे हो तो आई केप। ओके, के क्रॉस आई कर रहे हो तो आपको जे वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव चीज़ें शो कर रहा है, ठीक है। अगर नेगेटिव में आ जाए, नेगेटिव मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप आई क्रॉस के कर रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस जे। ओके, अगर के क्रॉस जे कर रहे हो तो माइनस आई केप। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगे। ओके, तो सिंपली वेक्टर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट होगा आपका वो वेक्टर होगा, और वेक्टर यानी कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आई केप, जे केप और के केप के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट हम इसे कर सकते हैं और ये वैल्यू इक्वल होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द टू वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, टू वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले लिया हमने, ए के लिए A1 B1 C1 ले लिया और बी के लिए A2 B2 C2 ले लिया। अब इसे इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे फाइंड करेंगे और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दो वेक्टर्स का पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ओके, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आपका हो गया, ठीक है, ए क्रॉस बी। अब ये ध्यान से देखना है कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट को हम फाइंड करते हैं। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट में लिखते हैं आप, डिटर्मिनेंट में आई केप, जे केप, के केप लिखना है पहले आपको, ठीक है। फिर ए फर्स्ट वाला वेक्टर का आई केप के लिए मल्टीप्लिकेशन A1 है यहाँ पर, तो A1, जे के लिए B1 और इधर के के लिए C1, ठीक है। फिर सेकंड बी वेक्टर के लिए जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पुट आउट करनी। ओके, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आई केप जब आप लिखोगे तो ये और ये वाली रो को आपको हाइड करना है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप आई केप ले रहे हैं तो B1 C2
माइनस B2 C1 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे प्लस करना है, प्लस किया। अब आप क्या करोगे, जे को हाइड करोगे, ठीक है। पहले आपने आई को हाइड किया, आप जे को हाइड करोगे, जे को हाइड करोगे तो यहाँ से के से स्टार्ट करना है बेटा, आगे से स्टार्ट करना है। C1 A2 C2 A1, ठीक है, C2 A1 माइनस में। फिर आपका के कैप हो जाएगा, तो के कैप को आप क्या करो, हाइड कर लो, तो A1 B2 माइनस A2 B1, ये आपका आ गया क्या, वैल्यू, ए क्रॉस बी की वैल्यू। अगर आप मैग्नीट्यूड चाहते हो तो आई कैप के मल्टीप्लिकेशन में जो भी है, आई कैप के मल्टीप्ली, जैसे हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं ये, ठीक है, तो जो भी आई कैप के मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये वाली जो वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा, C2 माइनस C1 B2 का स्क्वायर, प्लस जे कैप के मल्टीप्लिकेशन में जो भी है y मान लो, तो ये इसका स्क्वायर, और के कैप के मल्टीप्लिकेशन में z है तो इसका स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो यूनिट वेक्टर है ये कैसे फाइंड करते हैं, आपने ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप लिखा है, तो जो एन कैप है वो क्या हमें डायरेक्शन शो करता है, डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, तो यूनिट वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये हमने लिखा था। एन कैप को जब आप सब्जेक्ट करोगे तो ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड, ओके। इफ़ ए बी सी आर कोप्लेनर, ठीक है, सेम प्लेन पे हैं, देन ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यानी कि बी क्रॉस सी जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी और सी जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ए है, ए डॉट बी, अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये दोनों किस में होते हैं, डॉट प्रोडक्ट में। जैसे सपोज इसका जो रिजल्ट है, बी क्रॉस सी का जो रिजल्ट है बेटा, यहाँ पर वो आ जाता है डी, ठीक है, इज इक्वल टू ये 0, ठीक है। आपने पढ़ा है कि ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर्स हैं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या हो जाएगा, ए डी कॉस थीटा, ए डी कॉस थीटा, ठीक है। अब दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, यहाँ पे ये वाला जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो 0 होगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी इज 90 डिग्री, ओके। ये दोनों वेक्टर का जो एंगल है या फिर जो प्लेन है वो, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो प्लेन होता है, रिजल्ट होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब दो वेक्टर ये दोनों पैरेलल है अगर हैं तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो A1 बाई A2, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जो भी वैल्यू है B1 बाई B2 C1 बाई C2, क्लियर। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, कब, जब पैरेलल, ये हमने पढ़ा था लास्ट पॉइंट में, ओके। पैरेलल हो तो 0 और परपेंडिकुलर हो तो कुछ वैल्यू होगी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय ए एंड बी वेक्टर इज हाफ ए क्रॉस बी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ, जैसे ये दो वेक्टर हैं इस तरह से, और दो वेक्टर मिलके एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो इस ट्राइंगल का आप एरिया फाइंड कर लीजिए, ठीक है, इस ट्राइंगल का आप एरिया फाइंड कर लीजिए। और एरिया कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से ए क्रॉस बी कर दीजिए, ओके। क्वेश्चन करेंगे तब और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर ट्राइंगल के प्लेस पे पैरेललोग्राम है तो क्या करना है बेटा, जो डायगोनल है उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको, ओके। ट्राइंगल के फॉर्म में अगर पैरेललोग्राम है तो जो डायगोनल है उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और यहाँ पर दो वेक्टर्स जो लिए हैं उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ओके। तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया मिल जाएगा, एरिया के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स, ठीक है। आगे की वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करेंगे जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।